अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि बस चुनाव है गुजरात में, इसीलिए शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही इस पर काम हो, ये तो हर वक्त काम करने वाली बात है। शिक्षा पर तो हमेशा काम होता रहना चाहिए। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि आज हमें खुशी हो रही है, चलिए हमने शिक्षा पर जोर दिया तो दूसरी पार्टियां बात तो करने लगी हैं। साथ ही उन्होंने नकल का भी आरोप लगा दिया है। विपनेश जी, आपके दोनों रिपोर्टर ग्राउंड से जो कुछ बता रहे हैं, इसी को अगर केजरीवाल और सिसोदिया सुन लें तो स्पष्ट तौर पर उनके झूठ पर काली पुत जाती है। इन्होंने जो हकीकत बताया, आप देखिए, दो बातें उन्होंने कही। पहली बात, उन्होंने नकल का आरोप लगा दिया। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिसोदिया और केजरीवाल को देखकर ऐसा कर रहे हैं। जब केजरीवाल और सिसोदिया राजनीति में पैदा नहीं हुए थे, उस समय बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने ये सारे काम किए थे। वो स्कूल भी जाते थे, शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत ड्रॉप आउट जो 23% था उसको घटाकर 2% पर लाए। लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ा जाए, वहीं से निकला था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, जो आज राष्ट्रीय स्तर तक आया। कि भर्ती वहां गुजरात में 20 साल में हुई है और 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने हैं। 20,000 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था है, टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हाईटेक, और गुजरात का शिक्षा मॉडल आज एक्सीलेंस की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इनके शिक्षा मॉडल की क्या स्थिति है? 745 स्कूलों में आज दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वह प्रिंसिपल नहीं है। 516 स्कूलों में 22 प्रिंसिपल नहीं है। 16 और आज जो स्थिति है दिल्ली की, वहां का ड्रॉप आउट रेट क्या है? 1 लाख से अधिक बच्चे 10वीं में फेल हो जाते हैं। तो केवल विज्ञापन के माध्यम से प्रचार करके और आप दूसरों को झूठा साबित करना चाहते हैं। और इन्होंने 2 प्रमुख वादे किए थे दिल्ली में शिक्षा से जुड़े, 500 कॉलेज और 500 स्कूल। मैं आपके प्रवक्ता से चाहूंगा आज इस डिबेट में केवल 5 नए स्कूल, 5 नए कॉलेज का नाम और पता बता दें, ताकि गुजरात और देश की जनता भी ओके, ये मैं पूछ लूंगी। जयराम विप्लव जी, मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सरकार की रही ना 27 साल से आप हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। और ये भी सच है कि पिछले कुछ चुनाव को देखेंगे तो शिक्षा मुद्दा नहीं रहा है इतना बड़ा चुनाव के दौरान, जो इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में शिक्षा मुद्दा बन रहा है। विपनेश जी 10 सेकेंड जी। केजरीवाल साहब और उनकी पूरी पार्टी कहती है कि 6000 स्कूल बंद कर दिए। आपके संवाददाता बता रहे कि 86 स्कूल बंद हुए और 400 कुछ स्कूलों का विलय हुआ। उन्होंने कारण भी बताया। अब वो भाजपा के प्रवक्ता तो है नहीं, कहां 6000 कहां 86। यही अंतर इनके सफेद झूठ को साबित करने के लिए बहुत है। आखिर शिक्षा मुद्दा आज से थोड़ी है। 2014 में मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो नारी सशक्तिकरण और शिक्षा का मुद्दा नहीं था क्या? मोदी जी जब परीक्षा पर चर्चा करते हैं, हर साल छात्रों में एक उत्साह और ऊर्जा भरते हैं, तो क्या वो शिक्षा को मुद्दा नहीं बना रहे? मोदी जी ने शिक्षा के लिए जो काम किया, वो दशकों से अटकी हुई नई शिक्षा नीति लाकर के देश के सामने रखा। आज देश में 15,000 पीएम श्री एक्सीलेंस ऑफ स्कूल बनने जा रहे हैं। तो ये सारे काम शिक्षा के नहीं है। अरे मोदी जी वो शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे जिनको राजनीति से दूर रखा जाता था, उसको मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि दीपक भी कह रहा है कि सूर्य मेरी ही रोशनी से जलता है। प्रियंका जी, तो ये तो आती हूँ, दोबारा आती हूँ। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है